जय जिनेन्द्र। मैजिक टच के इस स्वर से मिलन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज तक जो हमने सीखा, यहाँ से कर्म के बारे में सीखा, चमत्कार के बारे में सीखा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नवकार मंत्र जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। अशोक जी कोठारी जो हमारे मामा जी हैं, वो इसके बारे में सारी जानकारी आपको बहुत बहुत गहराई से आज देने वाले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इसे बहुत शांत मन से समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि नवकार मंत्र या जो भी मंत्र हम मानते हैं वो ऐसे हैं जो हम बचपन से पहले से कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि इसे क्यों ये काम करता है और क्यों ये काम नहीं करता है ना। बहुत सारे सवाल हमारे पास रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जप करते हैं और उनका काम हो जाता है, लेकिन कुछ सालों से जप कर रहे हैं फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये नवकार मंत्र के अलावा और कौन से मंत्र है या इसे कैसे करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आप आज आपको उसके जवाब मिलने वाले हैं अशोक जी कोठारी के मुख से। ठीक है। मैं स्वागत करती हूँ मामा जी का, जो आज हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। मामा जी, आपका स्वागत है। हम सभी बहुत दिनों से इस टॉपिक का वेट कर रहे थे, जो कहते हैं ना, बहुत डिले डिले होते आज हमारे सामने आया है। तो हम चाहते हैं कि हम इधर उधर नहीं करके डायरेक्टली इसी टॉपिक पर बात करें कि आखिर क्या है नवकार मंत्र, या जो भी मंत्र हम यूज करते हैं वो इतना इफेक्टिव है, और नहीं भी है तो क्यों नहीं है। मामा जी। थैंक यू मीनाक्षी जी। नमस्कार। महामंत्र से ही स्टार्ट करते हैं। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैं अपनी पूरी जवाबदेही के साथ बहुत बड़ी, मतलब बहुत 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 कितनी बार बोलूं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। बहुत बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं। हम सब आज दिन तक मंत्रों के बारे में क्या क्या समझते हैं और क्या समझ रहे थे और हकीकत क्या है, उसे उजागर करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं इतने बड़े रहस्य के उजागर करने से पूरे जनमानस में क्या क्या असर होगा, क्या क्या बदलाव आएगा और कितना परिवर्तन होगा, ये तो समय के गर्द में है। कोशिश करते हैं। वह रहस्य है, आज से सारे समाजों में बहुत बड़ी चर्चा, विचार विमर्श, चिंतन, मनन, मंथन का दौर शुरू हो सकता है। वह रहस्य है नवकार या नमस्कार महामंत्र। वह सारे धर्मों के सारे मंत्र, सारे स्तोत्र, सारे श्लोक, भक्तामर, कल्याण मंदिर, ऋषि मंडल, लोगस आदि आदि स्तोत्र बोलने से, जपने से, माला फेरने से, उनका ध्यान करने से हमारे पूर्व के या इस भव में हुए अशुद्ध अशुभ कर्म दोष, भूलें, पाप, गलतियां, गुनाह माफ नहीं होते। दोष पाप दूर नहीं होते, नहीं होते,
नहीं होते या नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात कह दी ऐसी, लेकिन जो हकीकत है वो बताने जा रहा हूं मैं। दोष दूर कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब नमस्कार महामंत्र के पांचों परमेष्ठी, पहले पद में नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान के 4 घनघाती कर्म क्षय हो चुके, उनके राग द्वेष अहंकार और ममकार बिल्कुल खत्म हो चुके। कोई भी कार्य करने के लिए राग द्वेष की और अहंकार और ममकार की जरूरत है। वो पहले पद में अरिहंत भगवान में, तीर्थंकरों में नमो अरिहंताणं जो बोलते हैं हम, उनमें नहीं है। इसलिए वो हमारे पाप दोष या भूल गलतियां दूर नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, कैसे करना है वो यदि हाजिर हो, हमारे सामने हो, कैसे करना है उसका बहुत ही अच्छा रास्ता वो बता सकते हैं। दूसरे पद में नमो सिद्धाणं, सिद्ध भगवान जो कंप्लीट आठों आठ कर्म जितने होते हैं वो सारे नष्ट करके अपनी कोजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी से रहित होकर अशरीर अवस्था में, शरीर बिना की अवस्था में सारे कर्मों को नष्ट कर कर मोक्ष पधार चुके। उनके कोई ग्रंथियां बाकी नहीं रही, कोई वृत्तियां बाकी नहीं रही, सिर्फ प्योर सोल, शुद्ध आत्मा, परमात्मा बन गए वो किसी मतलब कोई भी कार्य करने के लिए वृत्तियां ग्रंथियां होनी जरूरी है, वो सारी उनकी मिट चुकी है। कंप्लीट पूर्ण परमात्मा, प्योर परमात्मा, प्योर सोल हो चुके, मोक्ष पधार गए। वो हमारे दोष पाप दूर नहीं कर सकते। अब आए तीसरे पद में आचार्य, चौथे पद में उपाध्याय, पांचवें पद में साधु। ये सब भी हमारे पाप दोष दूर खुद नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये रास्ता बता सकते हैं कि पाप दोष दूर कैसे होता है, उसका रास्ता ये बता सकते हैं और बताते भी होंगे। खुद दूर नहीं कर सकते। वो खुद तीनों, साधु, उपाध्याय और आचार्य, तीनों घर संसार को छोड़कर संन्यास लिए हुए हैं। अपने शुभ अशुभ, पाप पुण्य कर्मों को, कर्मों से मुक्त होने के लिए उन्होंने घर संसार छोड़ा है। वो खुद अपने पाप और पुण्यों को साधना करके, लगभग बोल रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो करोड़ों व्यक्ति सुनेंगे, लगभग बोल रहा हूं, संवर रहित, बंद सहित, ये मतलब ग्रंथों की बात आ रही है, शास्त्रों की। वो अपनी साधना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वह अपनी साधना, तीनों आचार्य, उपाध्याय और साधु, वह अपनी साधना जो कर रहे हैं पापों को या अपने जो भी कर्म है उनको दूर करने के लिए, पाप पुण्य शुभ अशुभ के लगभग और शायद संवर रहित, संवर रहित बोल रहा हूं मैं, बंध सहित बोल रहा हूं, उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है।
संवर सहित नहीं हो रही है, बंध रहित नहीं हो रही है, बंध सहित हो रही है। बहुत बड़ी बात बताई है। इस पर बहुत सारी डिबेट होगी, आज से ही चालू हो जाएगी। इसलिए आचार्य उपाध्याय और साधु हमारे पाप दोष दूर नहीं कर सकते। वो रास्ता बता सकते हैं, इस तरीके से करते। वो खुद भी अपने शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन को दूर करने में, साधना करने में लगे हुए हैं। अब बात आई कि सब मंत्रों के पीछे, आगे या मंत्रों के साथ देवी देवता होते हैं। अब देवी देवता अपने पुण्य को, उनके पुण्य के प्रताप से उनको देवलोक मिला है, तो वो खुद अपने पुण्य देवलोक में रहकर हजारों लाखों वर्षों तक भुगत रहे हैं। वो खुद भी चाह रहे हैं, मतलब वो अपने पुण्य, एक नजर के दे देवता को भी, वो अपना पूरा आयुष्य वहां पर उनको पूरा करना ही है, कोई रास्ता नहीं उनके पास। और पूरा आयुष्य करके ही वो दूसरी गति में आएंगे। उनकी भी अभिलाषा ये रहती है मन में कि हमें भी, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान है, उनको पता रहता है कि हम किस कारण से इस देवलोक में आए हैं। तो उनके मन में ये अभिलाषा रहती है कि हम दोबारा मनुष्य भव में जाएं, मनुष्य गति में जाएं, और ज्यादा साधना करें और मुक्ति की ओर चले जाएं। क्योंकि देवगति में जाने से भी पूरा नहीं होता। देवगति का आयुष्य पूरा होने पर उनको वापिस तीनों गतियों के अंदर जहां भी उनके पूर्व भाव के जो कर्म होंगे उसके मुताबिक उनको जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी कि देवता भी हमारे दोष दूर नहीं कर सकते। अब दोष, पाप और गुनाह, गलतियां, भूले हमने की है, और उसे दूर कोई और करे, यह कैसे संभव है? कितनी बड़ी बात है। कोई दूसरा दूर करे, यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है, हो ही नहीं सकता है। यह रहस्य उजागर करने के पीछे मेरा तात्पर्य आपकी श्रद्धा भावना को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रियलिटी, हकीकत क्या है, बताना मात्र है। भाव न होते हुए भी फिर भी किसी की भावना, श्रद्धा आहत होती है, ठेस पहुंचती है, तो मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूं सबसे। इस वीडियो में और आगे के सारे वीडियो में सारे धर्मों के, सारे संप्रदायों के बहुत सारे गूढ़, गूढ़तर और गूढ़तम रहस्यों को मैं उजागर करने वाला हूं, ताकि हकीकत, रियलिटी क्या है, सबके सामने आए। और जो भी करे सोच समझकर करे, अच्छी तरह से करे, अपनी मर्जी हो वो करे, लेकिन सोच समझ कर करे। अपवाद हर जगह होता है, कोई अपने आप पर न लेवे। लगभग और शायद आप सब अपने जीवन में बहुत सारे गूढ़तम रहस्यों को पहली बार जानेंगे या सुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब एक, कुछ बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही है।
मामा जी, आपने पहले भी ये सब लेख द्वारा सबको ये मैसेज तो जरूर पहुंचा होगा सबके पास, और आज आपने अपने मुख से ये सारी बातें बताई है, तो 100% ये सबके लिए एक विषय बनेगा विचार करने का, कि जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। थैंक यू सो मच मामा जी, क्योंकि ये जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक सच्चाई, जो जो भी सही चीज है वो हमारे सामने नहीं रहेगी, तब तक हम इसी सब चीजों में बंधे हुए रहेंगे कि कोई आएगा और हमें हमारी तकलीफों को हर लेगा, लेकर जाएगा। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हमारी तकलीफों को हरने वाला कोई नहीं है, हमें ही बहुत करना है जो भी करना है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। रियल में कोई कुछ करने वाला नहीं है। भगवान खुद, देवता खुद, तो दूसरे व्यक्ति जो संसारी है वो तो क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, सब करना अपने को ही है। अब एक अब थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल मुझे साथ में लेने पड़ेंगे। एक कपड़ा लिया मीनाक्षी जी, व्हाइट कपड़ा पहन के अपन बाहर कहीं गए, उसके ऊपर दाग लग गया, मेला, मेला हो गया, बहुत बहुत मेला हो गया। घर पे आए, उस कपड़े को आपने अपने घर में, घर का मंदिर, छोटा मोटा मंदिर होता है ना, घर में रहता है ना छोटा बड़ा मंदिर कोई भी, तो उस मंदिर के सामने उस कपड़े को एक बाजोट पर अच्छा कपड़ा लगा के उसके ऊपर रख दिया, और वहां प्रार्थना करते बैठ के कि ये मेरा दाग दूर हो जाए। और एक माला पूरी नवकार मंत्र की अपन गिन ले और संकल्प कर ले कि इस माला फेरने से मेरा ये दाग मिट जाना चाहिए। दाग मिटेगा क्या? मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, एक माला फेरने से वो दाग मिटेगा क्या? नहीं। नहीं ना। राइट। अच्छा, एक नहीं, आप ऐसा करें, पूरा परिवार वहां बैठ जाए और सब मिलके माला फेरे, दाग मिटेगा? नहीं मिटेगा। शाम को बैठ के वहां पर भगवान की आरती कर लें और पूजा कर लें, वहां पर बैठ के सामायिक कर लें, वहां पर बैठ के प्रतिक्रमण कर लें, दाग मिटेगा? नहीं मिटेगा। फिर अपन ऐसा करें, नहीं, ऐसा करें कि पूरा घर में सब जने अपन उपवास कर लेते हैं, इस दाग को मिटाना ही पड़ेगा किसी भी तरह का। तो पूरे घर में सबने उपवास कर लिया, बेला कर लिया, 5 कर लिया, 28 कर ली, अरे नहीं 15 कर लेते हैं, एक मास खमन कर लेते हैं, पूरे महीने की तपस्या कर लेते हैं, ओली कर लेते हैं, उपध्यान तप कर लेते हैं। हमें वो दाग मिटना चाहिए, उसका हमें संकल्प है। उपध्यान करने के पीछे, ओली करने के पीछे ये दाग मिटना चाहिए। करके आ जाओ, महीने 2 महीने में फिर वो दाग मिटेगा, देख लेना। नहीं मिटेगा। फिर ऐसा करो ना, वृश्चि तप कर लो पूरा, रख दो आप वहीं पर। उस दाग को मिटाना है, कैसे भी करके मिटाना है। 1 साल के बाद आप पारणा करने के बाद, 13 महीने के बाद देख लेना, दाग वहीं का वहीं रहेगा। मतलब आप कितना भी कुछ भी कर लो, ऐसा करे, फिर पंडित जी को, बहुत सारे पंडितों को बुला के यज्ञ हवन कुछ करवा लेवे, कुछ पूजा पाठ करवा लेवे, कुछ तांत्रिक मांत्रिकों को बुला लेवे, उनसे भी कुछ करवा लेवे, दाग नहीं मिटेगा। राइट। तो अब उसको क्या करना है, उस दाग को मिटाने के लिए सिंपल बात, आपको वो कपड़ा उठाओ, बाथरूम में जाओ, थोड़ा साबुन लगाओ, ब्रश घिसो और दाग मिट गया। सिंपल बात, बस उतनी ही बात है। अपने ऊपर जो दाग लगते हैं, जो दोष लगते हैं, पाप लगते हैं, हमारी भूलें हो जाती है, गुनाह हो जाती है, नापाकियां हो जाती है, वो सारा हम खुद करते हैं। दूसरा कोई नहीं मिटा सकता, हम ही अपनी भावना से हम खुद ही मिटा सकते हैं। प्रतिक्रमण, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, पछतावा करके, आलोचना करके, प्रतिक्रमण करना, माफी मांगना है और प्रत्याख्यान करना है। सिंपल बात, बस यही तरीका, और कोई रास्ता नहीं है। प्रतिक्रमण से धर्म का, माफी मांगने से धर्म की शुरुआत होती है, और माफी मांगने से ही 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिर्फ प्रतिक्रमण का ही है सब कुछ। मामा जी, तो आप जो इतना इजी वे बता रहे हैं, जैसे है ना, हमें आदत पड़ गई है कि कोई भी चीज करने के लिए मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है,
तो ऐसा क्यों, जब इतनी इजी चीजें तो हमें, जो भी हमारे जितने भी गुरुजन हैं या जितने भी साधु संत हैं जो भी है, वो हमें इतना इजी भी क्यों नहीं बताते। उल्टा ये आज कितनी बार ये हमको इसमें डाल दिया जाता है गिल्ट में कि आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अंतराय कर्म आपके बहुत अड़ रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और उसी में हम रह जाते हैं। ना कि जो आप इतना इजी वे बता रहे, अगर उसमें हम बाहर आ सकते हैं तो वो ये जानते नहीं है या बताते नहीं है। अब मैंने लगभग और शायद शब्द पहले 2-3 बार यूज किया और अभी भी कर रहा हूँ। लगभग और शायद सब जानते हैं, मतलब लगभग शायद इसलिए 1% छोड़ दिया है, कोई नहीं भी जानते हो। सब जानते हैं, इजी वे रास्ते में, रास्ता आपको यदि मिल जाएगा इजी वे में, सबको मिल जाएगा, तो उनके पास काम बाकी क्या रहेगा। सीधी स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं, उनको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन स्पष्ट, दूसरा बाकी क्या रहेगा उनके पास, एकदम स्पष्ट बात है ये। अच्छा, दूसरा, नहीं, और अगर ये कोई कल, सुनेगा तो ये भी हमें कहा कह दिया जाएगा कि ये बैठे बैठे अपने कर्म बांध रहे हैं। हाँ, तो अब कर्म बांध रहे तो मैं आगे आ रहा हूं। मैं सबको एक बहुत अच्छा मैसेज दूंगा आज, जो देना है मुझे, 10 मिनट कम ज्यादा लगे, लेकिन आज का वीडियो पूरा करेंगे और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आज पूरे समाज में, जिसकी कोई लिमिट नहीं, और सबको जाएगा। जैन धर्म को ही नहीं, सारे धर्मों को जाएगा, सारे मंत्रों को जाएगा, सारे स्तोत्रों को, सारे श्लोक वालों को, सबको जाएगा, और अच्छा मैसेज जाएगा, और उन सब का मैं स्वागत करता हूं बात करने के लिए। आगे मैं बोलूंगा अच्छी तरह से। अच्छा, दूसरा, जैसे कि ये आवरण है वो आवरण है, चलो हम भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में जाकर, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर ये शांति पाठ करवा लेते, ये करवा लेते। हे शांतिनाथ भगवान शांति करो, पारसनाथ पार उतारो। अरे भगवान शांतिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान मोक्ष चले गए, वो नहीं है इस लोक में। लोक और अलोक के बीच में जो सिद्ध स्थान है वहां पहुंच गए। वो अभी हमारा कुछ नहीं कर सकते, उनका नाम लेने से सिर्फ और सिर्फ पुण्य का बंधन होता है। और वो पुण्य बंधन, पुण्य जो है होता है, वो भुगतने के लिए हमें देवलोक में बहुत ज्यादा कर लिया तो देवलोक में या इस मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब कहते हैं कि शंखेश्वर दादा चिंता दूर करो, चिंता चूरो, चिंता दूर करो, ऐसा कुछ वो गीतिका है। पार्श्वनाथ शंखेश्वर दादा चिंता दादा हमारी दूर चिंता करो। चूर। हाँ, दादा हमारी चिंता चूर। अरे तो कैसे कैसी बात करते, कितनी भोली बात कर रहे, और कितने भोले श्रावक है। शंखेश्वर दादा जो मूर्ति है भगवान की, उनको हम कैसे कह सकते हैं, वो तो मोक्ष में चले गए पार्श्वनाथ भगवान। वो चिंता उनकी, चिंता मणि मारी चिंता चूर, ऐसा कुछ है, चिंता मणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर मारी चिंता चूर, ऐसा कुछ है। तो अरे चिंतामणि पार्श्वनाथ जो है, उनके 1000 नाम है अलग अलग, तो वो पार्श्वनाथ तो एक ही है, वो मोक्ष में चले गए। वो आपकी चिंता दूर नहीं कर सकते, आपके पाप दूर नहीं कर सकते, आपके दोष दूर नहीं कर सकते, आपका तनाव दूर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। हाँ, उनका नाम लेने से बहुत अच्छा पुण्य का बंध होगा आपका, और आगे से आगे धीरे धीरे, स्टेपिंग बाय स्टेपिंग विकास होगा। पिपलिका मार्ग से, पिपलिका मार्ग बोल रहा हूं मैं, ये पिपलिका मार्ग वैदिक शास्त्रों में उसका उल्लेख है। पिपलिका मार्ग यानी कि क्रमिक मार्ग को पिपलिका मार्ग भी कहते हैं। जैसे कि वो कीड़ी चीटी चलती है ना, धीरे 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 धीरे, कब पहुंचेगी, मतलब इस तरीके से वो अच्छी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा उसमें। इसलिए हकीकत को समझना जरूरी है, हकीकत को मामा जी, समझना एक जरूरी एक सवाल आया अभी इसी के साथ कि जैसे आप बोल रहे कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज भी बहुत सारे श्रावक वहां जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और बहुत लोगों के काम भी पार पड़े हैं। यानी वो है। कहते हैं कि जैसे हम जाकर वापस आते हैं और वो काम हमारा हो जाता है, तो फिर कैसे होता है। आऊंगा मैं, उसके ऊपर आता हूं, मैं आगे आ रहा हूं, मैं इसी के ऊपर आऊंगा आपके, मामा जी, मतलब और है ना, हाँ महाराज हाँ साहब बोलते हैं कि उल्टा नौकार गिनना चाहिए।
जब उनको पता है तो वो फिर क्यों हमको खुद बड़े बड़े गुरुदेव भी हमको बताते हैं कि तुम माला फेरो, जाप करो, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा क्यों अ, फिर? अ, मैं ये जितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं ना, लगभग ये जो सेशन आज पूरा होगा ना, लगभग आपके प्रश्न लगभग पूरे हो जाएंगे। उन सबका आंसर है आज मेरे पास, सबका मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है, दूंगा मैं आपको। अब एक छोटी सी बात महाभारत की, क्योंकि देखो अपन सब धर्म की बात कर रहे हैं, जैन अकेले की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, तो सबकी बातें होनी चाहिए। एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग लेते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत, पांडवों और कौरवों का युद्ध पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद पांडव हस्तिनापुर गए, अपना युद्ध जीत कर हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर जाकर बैठे थे, कृष्ण भगवान भी साथ में विराजे हुए थे, और सबने, पांडवों ने बोला कि हे केशव, हमने करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का हत्या की है, वध किया है, हम उनके पाप से बहुत दब गए, हमारा दिल बहुत गर्वित हो रहा है। तो हम सब ने ऐसी इच्छा हम करके आए आपके पास, आपकी आज्ञा लेने के लिए आए कि हमें आप आज्ञा दो कि हम तीर्थ यात्रा करें और हम इस पाप से हल्के हो जाएं, पवित्र नदियों में स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, पूजा पाठ करें, मंत्रोच्चारण करें, पूजा वगैरह करवाएं, और हम इससे मुक्त हो जाएं, तो हमें आप आज्ञा दीजिए। तो फिर भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने, कि आपने नक्की ही कर लिया है तो आप तीर्थ यात्रा करके आइए। आप एक काम कीजिए, मैं एक आपको, ये मेरी एक तुम्बी है, तुम्बी जो कड़वी है, तुम्बी होती है ना, एक कड़वी होती है, मिट्टी भी होती है, पता होगा आपको। लोकी, लोकी का बड़ा रूप होता है वो। तो कड़वी मीठी दोनों होती है, लोकी भी कड़वी मीठी दोनों होती है। तो ये कड़वी है, ये तुम्बी बड़ी। अ, तो ये आप साथ में लेके जाओ, और आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी नदी में आप स्नान करोगे तो इसको भी स्नान करवा लेना, और जहां भी जाओगे दर्शन करवा लेना, इसकी भी पूजा वूजा जो भी आप करते हैं, मंत्र जाप वगैरह सब कुछ करवा लेना अच्छी तरह से। वो गए, 4 महीनों से वापिस आए, और तुम भी लाकर, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फटाफट बोल रहा हूं मैं। 4 महीनों से वापिस आ गए, सब कर भी लिया उन्होंने, आ गए, और तुम भी लाके कृष्ण जी के हाथ में दे दी कि भगवान आपने जो तुम भी ये दी थी। कृष्ण भगवान ने चप्पू निकाला, तुम्बी को काटा और उसको चखा, तो वो तो कड़वी थी। तो बोला, अरे अर्जुन, ये तो तुम भी कड़वी है। तो अर्जुन बोले, भगवान को तो पता ही था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो उनको सिखाना चाह रहे थे। फिर अर्जुन बोले, अरे भगवान, हमने तो इसको, आपने जैसा बोला वैसा हमने सब कुछ किया है, बहुत सारी नदियों में, गंगा जमुना सरस्वती वगैरह सब नदियों में इसको अच्छी तरह से स्नान कराया, पूजा वूजा करवाई, सब जगह भगवान के दर्शन भी करवाए, पूजा पाठ भी करवाए, सब कुछ किया, आपने जैसा कहा वैसा हमने किया। तो फिर ये कड़वी कैसे रही? तो अर्जुन ने क्या बोला, अरे भगवान, इसको ऊपर ऊपर से किया ना हमने, अंदर से तो कुछ किया ही नहीं, अंदर से कड़वा कैसे जाएगी? अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि अंदर से जो कड़वाहट है वो कैसे जाएगी? तो कृष्ण भगवान बोले, यही तो बात मैं आपको पहले कहना चाह रहा था, लेकिन आपने नक्की कर लिया कि हमें तीर्थाटन पर जाना ही है, तीर्थ यात्रा करनी ही है, तो मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए आप गए। अब आप बताओ, ठीक है, ये तुम भी को तो रखो, अब आप अपनी बताओ, आपका मन हल्का हुआ? तो सब बोले कि मन तो हल्का नहीं हुआ। तो कि क्यों? कि पता नहीं, हमने सब नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान भी किया, पूजा भी की, सब भगवान के दर्शन भी किए, 4 महीने तक ये सब यही किया, पूजा पाठ मंत्र जाप माला वगैरह सब यही किया, तो भी हमको हल्कापन तो नहीं लग रहा है, अभी बाहर तो है ही है। तो कि क्यों नहीं लग रहा है? कि भगवान, ये तो हम नहीं जानते, अब इससे हम मुक्त कैसे हो, उसका रास्ता आप बताइए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडवों, आप ऐसा करो, मैं गिरनार पर्वत पर मेरे छोटे भाई नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमी, मेरे छोटे भाई, मेरे चाचा जी के लड़के, समुद्र विजय जी के पुत्र, मैं वसुदेव जी का
और समुद्र विजय जी मेरे चाचा जी, उनके पुत्र मेरे भाई है नेमिनाथ जी, वो वहां विराज रहे हैं और आज वो भगवान हैं, तीर्थंकर है, उनको कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। आप ऐसा करो, वहां पर जाओ, उनके दर्शन करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। और पश्चाताप करना पड़ेगा आपको बहुत लंबे समय तक, बहुत पाप किए आपने, पश्चाताप, प्रतिक्रमण, माफी मांगनी पड़ेगी। वो भगवान की आज्ञा में रहकर आप करो। वहां पर जाके सब गए, भगवान के दर्शन किए, नेमिनाथ भगवान के दर्शन किए, उनकी आज्ञा में रहकर दीक्षा ली, दीक्षा लेके सारा भगवान ने जैसा जैसा कहा वैसा सब कुछ किया और अपने आप को हल्का दोष मुक्त करके 100% शुद्ध होकर पांचों पांडव आज मोक्ष में है। नमो सिद्धाणम जो हम बोलते हैं ना, उनको भी नमस्कार होता है। अब हाँ, कभी कबीर दास जी का नाम तो सुना होगा आपने। कबीर दास जी ने हिंदुओं के लिए कहा, सिर मुंडवाते हैं ना, चोटी रखते हैं, सिर मुंडवाते खाली कि मुंड मुंडाए जो हरि मिले, मुंड मुंडवाने से जो हरि भगवान मिल जाते हैं, मुंड मुंडाए जो हरि मिले तो हर कोई मुंडाए। सब मुंड मुंडवा लो, मुंड मुंडवाने से हरि मिलते हैं तो सब अपने टोलियां करवा दो, मुंड मुंडवा लो सब। मुंड मुंडाए जो हरि मिले तो सबको ही ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़न वे खुट जाए। भेड़ जो होते ना, भेड़ के ऊपर से ऊन लेते ना, ऊन, वो तो बार बार उनके शरीर पे से ऊन हटाते हैं, बार बार मुंडते उनको। तो सबसे पहले तो भेड़ वैकुंठ मोक्ष में जाएंगे तुम्हारे से पहले तो। फिर उन्होंने मुसलमानों को कहा, कंकर पत्थर जोड़कर, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए। मस्जिद बना दी कंकर और पत्थर जोड़कर, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, ऊपर चढ़कर बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? अल्लाह क्या बहरा हो गया जो ऊपर चढ़कर बांग दे रहा है? घर में बैठ के आराम से अल्लाह से बात करो। वो क्या बहरे हो गए क्या? सुन नहीं रहे आपकी बात, आपके दिल की बात वो नहीं सुनते, सुनते हैं वो। घर में बैठो आराम से और उनसे बात कर सकते हैं आप। कबीर दास जी की लड़की का नाम था कमाल का। कमाल का ने तो इतनी बड़ी बात कही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। उन्होंने कहा है कि पानी में नहाने से ये तरे यदि कोई, क्या बोला है? पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तरेगी जाको पानी में ही घर है। यदि पानी में नहाने से यदि तरता है कोई, तो मछलियां ही पहले तरेगी जिनका घर ही पानी में है। मगरमच्छ ही पहले तरेंगे, जलचर जीव ही पहले तरेंगे जो पानी में ही रहते हैं। हमारा नंबर तो बाद में आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि बबूत लगाने से तरे यदि कोई, बबूत लगाते हैं ना पूरे शरीर पर, राख लगाते हैं। मैं राख लगाने की बात का मजाक नहीं उड़ा रहा। राख लगाते होंगे और किसी कारण से, वो कहीं कहीं की रक्षा का कुछ प्रभाव, कुछ केमिकल होता है तो बॉडी उससे अच्छी हो जाती है, कुछ ऐसा होता होगा। बाकी उन्होंने कहा है, राख, राख लगाने से तरे यदि कोई, राख, ध्यान से सुनना, राख लगाने से तरे यदि कोई, तो गधा ही तरेगा जहां को राख ही में घर है।
गधा जो होता है ना, वो पूरे दिन राख में ही लौटता रहता है। सबसे पहले तुम्हारा नंबर नहीं, उस गधे का नंबर आएगा जो राख में ही लौटता रहता है पूरे दिन। फिर लास्ट में उन्होंने कहा, कहत कमाल का कबीरा की लड़की, कहत कमाल का कबीरा की लड़की वही तरेगा जहाँ के हृदय में हर है, भगवान है, आत्मा है, जो शुद्ध है, प्योर है, वही तरेगा, बाकी कोई नहीं तर सकता। बहुत ही गहरी बात आज हम सभी सुन रहे हैं और शायद समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे आसपास थी, हमें पता था। और कभी कभी हमारा दिल भी हमारा साथ देता है और हमें हमेशा बताता है कि भाई ये सही है, ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास हमारे बड़े बूढ़ों और हमारे जो भी हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है, वो हमें इन सारी चीजों पर लाकर रख देता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही सही। ऐसा नहीं है, हम तो सोचेंगे और सोचेंगे, और आप हमसे डिबेट कीजिए, आप हमसे डिबेट कीजिए, बात कीजिए ना, दिक्कत कहाँ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। मंत्र, श्लोक, स्तोत्र को बोलना, जाप करना, ध्यान करना, माला फेरना एक तरह की भक्ति है, आराधना है, राइट। फिर कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी मंत्र हो, आराधना ही तो है, भक्ति है, ओनली फॉर। फिर सबसे बड़े से बड़ा स्तोत्र हमारे जैनियों में जो बात करते हैं, ऋषिमंडल स्तोत्र, नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या? नहीं सुना? इससे बड़ा स्तोत्र हमारे जैन में है ही नहीं। हमारे जैनियों में जब भी संघ, हजारों की तादाद में संघ विदा होते हैं ना, संघ रवाना होते हैं ना यात्रा के लिए, तो महाराज साहब, आचार्य, गुरुदेव जो भी हमारे हैं, वो इस स्तोत्र के जरिए, मैं सबको पहले प्रणाम कर रहा हूं, फिर ये बात कर रहा हूं, कोई बुरा न लगाए, इस स्तोत्र से पूरे संघ की रक्षा करते हैं, कवच बनाते हैं पूरा, फिर उस संघ को रवाना करते हैं। ये स्तोत्र को बोले बिना किसी संघ को रवाना नहीं करते हैं, इतना बड़ा स्तोत्र है ये। ये स्तोत्र भी भगवान की आराधना है, देवों की आराधना है, भक्ति है। वो संस्कृत में या प्राकृत में लिखा हुआ, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अब ऐसे मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे प्रसंग भी देखे हैं और सुनने में भी आए हैं। आज 60 साल की उम्र है, बहुत सारे संघों में आप एक रक्षा कवच उनको बना के भेजते हैं, क्या उनमें वापिस वो महीने में 15 दिन में जब आते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी का कोई अंग भंग नहीं हो जाता? मैंने तो पालीताना में, मैंने खुद ने गिरनार में ऊपर से लाशें उतरती हुई देखी है, नीचे मरे हुए इंसानों को लेके आते हुए देखा। मेरे खुद के साथ मेरा अंकल का लड़का, हम पूरे संग लेकर गए थे पालीताना में, आधा भी नहीं चढ़ा और उसकी लाश नीचे लाए, और हमारा संघ पूरा का पूरा ऐसे ही ऐसा रवाना करके फिर हमको अहमदाबाद आना पड़ा। मेरे साथ में घटना हुई है। तो मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस मंत्र की पूरे संघ की रक्षा करते हैं, तो रक्षा होती है, ऐसा मैं नहीं कहता नहीं होती है। किनकी होती है? जिनकी पुण्याई प्रबल होती है, उनकी हो जाती है। और किसी को लग जाना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, किसी की मृत्यु हो जानी, ये उनके कर्मों का प्रभाव है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? वो जो कर्म लाए वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने आप में ये न मानना चाहिए कि भाई बस मैंने जो ये कर लिया है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा बाल नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा किसी को भी मन में ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो होगा वो अपने अपने कर्मों के अनुसार होगा, ये 100% है, वो खुद भी जानते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं।
ये बात अलग है, जानते सब कुछ है। अब हाँ, भक्ति, जो भी स्तोत्र वगैरह हम बोलते हैं वो भक्ति है, एक तरह की आराधना है। अच्छा, एक ऐसा नियम है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी, भक्ति शुष्क है। और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, शुष्क है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। अब नियम ऐसा है, जितना जिसका ज्ञान, ध्यान देना, जितना जिसका ज्ञान, जिस सब्जेक्ट का जितना जिसका ज्ञान, उतनी उसकी भक्ति वह व्यक्ति कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। पूर्ण भक्ति कोई नहीं कर सकता। पूर्ण भक्ति कौन कर सकता है? जो पूर्ण ज्ञानी है, वही कर सकता है पूर्ण भक्ति। पूर्ण भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। तो दो एग्जांपल्स देना चाहता हूं, भक्ति भक्ति और ज्ञान के, इसलिए क्लियर हो जाएगा कि भक्ति के बिना ज्ञान कैसे अधूरे और ज्ञान के बिना भक्ति कैसी अधूरी है। क्योंकि छोटे एग्जाम्पल के बिना क्लियर नहीं होगा। सिद्धांत बताना है तो पूरा बताना, अच्छी तरह से बताना। तो अब नरसिंह मेहता का तो नाम सुना ही होगा आपने। नरसिंह मेहता सुना है क्या? गुजरात के अंदर बहुत बड़े संत हो गए। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने पूरी जिंदगी भर कृष्ण भगवान की भक्ति की। पूरे दिन वो कृष्ण की धुन में लगाए रहते थे और इतनी उच्च कोटि की भक्ति उन्होंने की कि उनका भक्त शिरोमणि में नाम आ गया। भक्त शिरोमणि, इतने बड़े भक्त हो गए। भक्ति उनकी, जैसे उनका लास्ट समय था, भक्ति पूरी हुई उनकी और उन्होंने अपने अंतिम शब्द बोले। ऐसे भक्त शिरोमणि ने अंतिम शब्द बोले, ज्યાં लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, ज्યાં लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो, मतलब जानियो नहीं, जानियो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। बहुत बड़ी बात बता दी। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, जानियो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। यानी कि अपनी भक्ति को पूरे जीवन में भक्ति जो की है, उस भक्ति के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगा दिया, चौकड़ी। यानी कि आत्मा तत्व को जाने बिना सारी भक्ति अधूरी है, झूठी है। खुद की भक्ति को झूठी बोल दिया उन्होंने। किसके लिए? कि जब तक आत्मा को नहीं जाना है, उसके पहले भक्ति करना कंप्लीट झूठी है। मीराबाई का न तो नाम सुना है ना, मीराबाई मेड़ता वाले, अरे सॉरी, मेड़ता क्या, ये चित्तौड़गढ़, मेवाड़, मेवाड़, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की इसी तरह नरसिंह मेहता की तरह बहुत बड़ी भक्त थी। भक्त शिरोमणि कह सकते उनको भी। वो भी कृष्ण की अनन्य भक्त, और पूरे दिन उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान रखा था और कृष्ण की भक्ति में वो पूरे दिन रहती थी। उन्होंने शादी भी नहीं की और पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में ही उन्होंने गुजारी। मीराबाई का बहुत बड़ा नाम है। उनको तो इतनी भक्ति में लीन रहती थी, इतनी वो भक्ति ध्यान जप उनके लीन रहती थी, उनको आभास होता था कि कृष्ण वो खड़े हैं, वो दिख रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, कभी मुरली बजा रहे हैं, कभी उनकी दूर से गाय दिख रही है, कभी क्या दिख रहा है, कृष्ण का मोर पिच दिख रहा है, कभी राधा जी दिख रही है। आभास होता था उनको, इतनी भक्ति में वो लीन थी। लेकिन वो सिर्फ आभास था, क्योंकि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले, 5100 साल पहले हो चुके। आज भगवान
जब मीराबाई तो 400-500 साल पहले की बात है, मीराबाई थी, उस समय भगवान दूसरी गति में है, वो मनुष्य गति में नहीं है, उनको दिख नहीं सकते। जो गाय दिख रही थी उनके मन की भ्रमणा थी। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गाय जो दिख रही थी उनके मन की भ्रमणा थी। कृष्ण जो दिख रहे थे, 1 मिनट में दिखे फिर कुछ नहीं, फिर दिखे फिर कुछ नहीं, सिर्फ मन की भ्रमणा थी। फिर मोर पीछ दिखना, मुरली दिखना, 1 सेकंड, पलक झपकते ही दिखे और फिर कुछ नहीं, सिर्फ भ्रमणा थी, क्योंकि इतनी भक्ति में वो लीन थी उनके। तो उनके ये शब्द है, ऐसी कृष्ण भक्ति की लीन भक्ति वाली। क्योंकि न तो मुरली दिख सकती, न कृष्ण भगवान दिख सकते हैं, न गाय दिख सकती है। मुरली भी लकड़ी की बनी हुई थी, वह भी कहीं सड़ गल गई होगी, और गाय की उम्र जो रही होगी उस समय, वो गाय भी की मृत्यु हो चुकी होगी। तो कोई दिख नहीं सकते, सिर्फ उनके मन की भ्रमणा थी। और उन्होंने कहा, इतनी बड़ी स्टेज पर आने के बाद उन्होंने बोला है कि आत्मा जाण्या विना 84 ना फेरा केम रे टळे। इतनी बड़ी भक्ति करने के बाद क्या बोला उन्होंने? आत्मा को जाने बिना 84 के फेरे, इस संसार के फेरे कैसे टल सकते हैं? कभी नहीं टल सकते। आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। वो रामकृष्ण, जैसे आपने कहा, तो वो मीराबाई तो कृष्ण भगवान में ही समा गए थे, ऐसा? हाँ, ये वो बाल मंदिर वाली बात है। अच्छा। बाल बाल मंदिर के लिए वो सही है। बाकी कृष्ण में समाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो होता था वही उनका हुआ है, नॉर्मल वे में। और अरे सॉरी, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, ये तो अभी भी हुए, 100-125 साल ही हुए। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े ऋषि हो गए, अभी 125 साल पहले की बात है लगभग। दक्षिण में हुए वो, कन्याकुमारी के आसपास ही। और जहाँ ये मंदिर है मीनाक्षी देवी का ही मंदिर है, वहीं आसपास ही कालका माता का भी मंदिर था कहीं, कन्याकुमारी के पास ही। उस मंदिर के पुजारी थे ये रामकृष्ण परमहंस। और वो पूजा करते थे डेली। तो मूर्ति की, ध्यान देना, शायद पहली बार सुन रहे हैं और सारे पहली बार सुनते होंगे इस बात को। उस मूर्ति की पूजा जो करते थे, मूर्ति को स्नान करवाना वगैरह, फिर कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, वो कैसे करते थे कि खुद की माँ की करते ना, माँ की सेवा, उस तरीके से उस मूर्ति को स्नान करवाते थे, कपड़े पहनाते थे, श्रृंगार करते थे, फूलों की माला पहनाते थे, तिलक करते थे। और फिर उनकी इतनी भक्ति थी, ध्यान देना, ये भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। भक्ति भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, उनकी भक्ति करो। ये सब भक्तियां अभी समझ में आ जाएगी कि कैसी भक्ति करनी और कितनी करनी और कैसे करनी। आज के वीडियो के बाद सबको समझ में आ जाएगी। तो इतनी भक्ति करते थे वो, इतनी भक्ति करते थे उस माँ की, कि लास्ट में श्रृंगार करके उस मूर्ति के नाक के पास यूं अंगुली रखते थे कि माँ श्वास ले रही है कि नहीं ले रही है। पत्थर की मूर्ति, कुछ बात समझ में आ रही है आपके? श्वास ले रही है कि नहीं ले रही है? तो जब तक वो श्वास नहीं लेती तब तक उनकी उंगली उधर ही रहती, और वो श्वास लेती थी तब उंगली हटती थी। अब प्रसाद कोई लाते, प्रसाद चढ़ाते ना मंदिर में, तो प्रसाद चढ़ाते तब वो पर्दा खींच लेते हैं और फिर प्रसाद चढ़ा के थाली वापस दे देते, आधा उधर रख के, राइट? तो ऐसा रोज का उनका सिस्टम था। एक दिन की बात है कि जो रोज प्रसाद लाए वो प्रसाद लेके आए, और पर्दा खींचा हुआ है, और रोज तो 2 मिनट में वापस थाली बाहर आ जाती। उस समय आधा घंटा हो गया, थाली बाहर नहीं आई, और न वो पंडित जी बाहर आए, रामकृष्ण परमहंस। तो फिर बाहर से किसी ने कि क्या हुआ, तो भी नहीं आए। फिर 15-20 मिनट और लगे और फिर बाहर आए। तब जब वो बाहर आए ना, तब थाली पूरी खाली थी उनकी,
कि यार रोज तो आप हमको थोड़ा प्रसाद दे देते हैं लाके, और आज तो पूरी थाली, क्या हुआ, आपने खुद ने खा लिया क्या, पूछा उनको। तो उन्होंने बोला कि आज माता जी रोज तो, अब सुनना बात को, वो बात पहली बार बोल रहे हैं ये, माता जी रोज तो 2 मिनट में आके प्रसाद ले लेती है, ये बोला। और वो तो देखता रहा कि आंखें खुली की खुली उसकी, कि माता जी प्रसाद खाती, कि हाँ। और आज नहीं आई, पौना घंटा हो गया, इसलिए मुझे रो रो के मेरी आंखें देख लाल हो गई, कि माँ तू आ, रोज आती ना, आज तू नहीं आ रही और प्रसाद नहीं खा रही, इसलिए पौने घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। और इतना रोया कि मेरी हालत देखो, मेरी आंखें कैसी हो गई। तो आंखें उनकी लाल गुम हो गई, इतने वो रोए और रोए। फिर माँ आई, प्रसाद लिया और पूरी थाली साफ कर ली माँ ने, इसलिए मैं पूरी थाली, मैंने एक दाना भी नहीं खाया, पूरी थाली माँ ने ही खाई, प्रसाद लिया। ये बात सुन के वहां खड़े सब लोगों के आश्चर्य का पार नहीं रहा, और पूरे शहर में बात फैल गई। और वहां के जो जो राजा थे, 125 साल पहले की बात है, उस राजा के कान में ये बात गई। राजा खुद ये बात सुन के खुद प्रसाद लेकर आए और पुजारी को दिया, और बोला कि पुजारी ये प्रसाद चढ़ाओ, मैंने ऐसी बात सुनी कि माता जी खुद प्रसाद लेती है, भोग धारण करती है, तो मुझे भी देखना है। कि आप देख तो नहीं सकते, नहीं, मुझे देखना है, तुम पर्दा नहीं लगाओगे, मेरे सामने चढ़ाओ। अब राजा का हुक्म, ऑर्डर हो गया, मेरे सामने चढ़ाओ। तो राजा को क्या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि कुछ भी कर, मेरे सामने प्रसाद चढ़ाओ और मेरे सामने माता जी आके खानी चाहिए। तो राजा खड़े वहां पर, और वो भी वहां खड़े, और वो थाली लेके यूं यूं खड़े वहां पर। तो माता जी आ ही नहीं रही है, और न प्रसाद ले रही है, रोज लेती है तो भी नहीं ले रही है। फिर आधा पौना घंटा तक इंतजार किया, और वहां पर रखा हुआ एक चाकू निकाला, और निकाल के, कि तू आती है कि मैं लगाऊं, मतलब मर जाऊं तेरे सामने, मेरी इज्जत जा रही है इस राजा के सामने, तू रोज तो प्रसाद खाने आती, आज क्या हो गया तेरे, जोर से बोल रहे, ऐसे बोला। बोल के वो एक हाथ में थाली, एक हाथ में यूं करे, फट हाथ पकड़ लिया किसी ने, माँ ने आके। वो माँ सिर्फ उनको दिख रही है, किनको, पंडित जी को, राजा को नहीं दिख रही है, आम पब्लिक वहां पर खड़ी है हजारों, उनको नहीं दिख रही है। माँ ने हाथ पकड़ लिया, नीचे रख दिया, जितने लड्डू थे वो राजा ने खुद ने देखे कि थाली में से गायब हो रहे, माता जी नहीं दिख रही है, लेकिन लड्डू गायब होते हुए राजा ने खुद ने देखे, और सारी पब्लिक ने देखा। इसको कहते हैं भक्ति। लेकिन वह भक्ति इतनी उच्च भक्ति, और ये मतलब उनको तो वो कालका माता साक्षात आके बातें करती थी, और उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी, उनको भी ये सारी बातें सिखाई, और उनको भी माँ का साक्षात्कार करवा दिया, और उनसे भी बातें करती थी। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी उनको, उनका ज्ञान अधूरा रह गया। वो कैसे, कि भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है, आप कितनी भी कर लो, किसकी भी कर लो, देवी देवता की करो, भगवान की करो, किसी भी करो, भैरव जी की करो, कि वो 3 घंटे तक कुछ भी करो, जो भी करना करो, लेकिन भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। तो एक बार माता जी ने आकर उनको बोला कि रामकृष्ण जी, आप अब यहाँ से आगे बढ़ो, बात को समझने जैसी है, मीनाक्षी जी, शालिनी, ध्यान देना, आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो। तो रामकृष्ण जी बोला, कहाँ आगे बढ़ो, कि आपकी स्टेज भक्ति की एकदम टॉप पर आ गई है, टॉप स्टेज पर आ गई है, आप मेरे को छोड़ो और आगे बढ़ो। मेरे को मतलब कालका माता बोल रही है कि मेरे को छोड़ो और आप आगे बढ़ो। कि माँ कैसी बात कर रही, मैं आपको छोड़ के कहां जा सकता हूँ, मतलब क्योंकि ज्ञान नहीं है उनमें आगे बढ़ने का। माँ कह रही है कि तुम अभी आत्मा में आ जाओ, आत्मा का ज्ञान लो, उसमें आगे बढ़ो, आत्मज्ञान हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा, माँ बोल रही है। लेकिन बोले, नहीं माँ, मैं तो आपको छोड़ के आगे नहीं जा सकता, मैं आपको छोड़ के आगे कैसे जाऊं। मतलब वो इतने विहेवल भक्ति में हो गए, नहीं गए, और वहीं तक रहे वो। अब
एक सेकंड। अभी 2 साल पहले की घटना है। ह्यूस्टन, अमेरिका, यूएसए। ह्यूस्टन सिटी है ना अमेरिका की, वहां पर समणी सन्मति प्रज्ञा जी और समणी जयंत प्रज्ञा जी का प्रवास था वहां पर, और उन्होंने वहां से 25 बोल विवेचन और भक्तामर स्तोत्र पर ऑनलाइन क्लास ली। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस क्लास को मैंने भी पार्टिसिपेट किया। उसमें 2-2.5 महीना चली वो क्लास। मतलब उसमें 500,000 व्यक्ति डेली उसमें भाग लेते थे। मतलब तो किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हमारे दिन भर में जो छोटे छोटे दोष होते हैं उनको कैसे करके नष्ट करे, उनको दूर कैसे करे, उसका क्या रास्ता। तो समणी जयंत प्रज्ञा जी ने बताया ऑनलाइन सबके सामने कि आप ऐसा करो, रात को सोने से पहले 21 बार नवकार मंत्र गिन के सो जाओ, आपके छोटे छोटे सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। ये सुनकर मुझे आश्चर्य लगा, मुझे तो पता था। मैंने समणी जी से प्रश्न किया कि समणी जी, आपने फरमाया कि ये नवकार मंत्र गिनने से 21 बार दोस्त दूर हो जाते, पाप दूर हो जाते, तो ये कैसे होते हैं कि ये तो हमें पता नहीं। तो समणी जी माफ करना, मैं माफी चाह रहा हूँ आपसे, आपको पता नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये दोस्त दूर होंगे इससे? आप कैसे बता सकते हैं इस तरीके से मतलब सार्वजनिक तौर पर पब्लिक को? तो कि ये तो हमको हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बताया है कि रात को 21 बार नवकार मंत्र गिन के सो जाओ, आपके दोस्त दूर हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। किसी भी मंत्र गिनने से दोस्त दूर नहीं हो सकते। अभी अभी इस चातुर्मास मामा में। जी, मे भी शायद वो 21 और 11 की बात ही नहीं है, ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग है। अगर हम अपने माइंड को बोल दे कि मैं अगर ये करूँ और मेरा ये काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ही उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसकी रचना हम ही कर रहे हैं। और जब काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये मैंने किया इसलिए हो गया। ये मैं बराबर। मतलब जो आप बता रहे हैं उसमें समझ पा रही हूँ, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ नहीं, लेकिन वो बात अलग थी, ये बात अलग है। फिर यही बात मैंने अभी इसी चातुर्मास में नंदन वन के अंदर आचार्य महाश्रमण जी से बात की मैंने। और चातुर्मास के अंदर करीब 5 बार आचार्य श्री से 4 घंटे तक करीब मिलना, विचार विमर्श हुआ। सैकड़ों विषय पर विचार विमर्श हुआ। उसमें से एक था नवकार मंत्र सबसे पहले। और यही बात मैंने आचार्य श्री को बोली कि आचार्य श्री ऐसी ऐसी बात है, और ये बात मेरी समणी जी से हुई थी। तो फिर मेरे साथ आचार्य श्री की सेवा में खड़े थे मुनि श्री वर्धमान कुमार जी। उनको बोला आचार्य श्री ने कि अशोक जी जो ये बात बता रहे हैं, आप समणी जी की, जयंत प्रज्ञा जी की रिकॉर्डिंग मंगवाओ, मैं सुनना चाहता हूँ, और सुनकर फिर बाद में निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो अभी बात कर रहे हैं हम, इस वीडियो के माध्यम से मैं गुरुदेव को बारंबार नमस्कार करके परम विनय विवेक पूर्वक दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि नवकार मंत्र पर आप तो उस रिकॉर्डिंग को चाहें तो मिनटों में मंगवा सकते हैं। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली उस रिकॉर्डिंग को मंगवाने में। मैंने ईमेल भी किया, लेकिन उसका आंसर भी मुझे नहीं आया। तो आप चाहें तो मिनटों में मंगवा सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको जो भी उचित लगे, जो भी आपका ओपिनियन हो, वो सार्वजनिक तौर पर नवकार मंत्र के लिए बताने की कृपा कराएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं। और एक अर्ज और कर रहा हूं गुरुदेव, मैंने आपसे
5 महीने में कम से कम 5 बार 4 घंटे तक लगभग बात की है, सैकड़ों विषयों पर। उन सारे विषयों में अभी लगभग 6-7 महीने होने आ गए हैं। उन पर भी यदि आपका विचार विमर्श हो गया हो तो उन सब पर भी आप अपना ओपिनियन, अभिप्राय देने की सार्वजनिक तौर पर कृपा कराएं, तो उस तरीके से आगे का जीवन सब अच्छी तरह से जिए, वैसी आप कृपा करो। मामा जी, आपको आंसर मिला कि नहीं मिला फिर, महाराज साहब की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से? अभी बाकी है। अच्छा। मामा जी ने तो अर्ज कर दिया है, और यह वीडियो आप सभी आगे से आगे तक पहुंचाए, ताकि कम कम से कम जो इसका जवाब है वो हम सबको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि कोई भी साधु संत, कोई भी गुरुदेव, सब ज्ञानी पुरुष हैं, और कम से कम जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये सही है या गलत है वो वही भी बता सकते हैं। तो जो भी जो भी हमारे आज का जो सेशन था, जो भी हमारी चर्चा हुई, इसमें अगर किसी का भी जाने अनजाने में मन दुखा हो, दिल दुखा हो, तो मेरी ओर से, मामा जी की ओर से और पूरी टीम की ओर से आप सभी को खमत कामना करते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि किसी को हम तकलीफ दे, हम ये चाहते हैं कि जो सही चीजें हैं वो सामने आए। तो मामा जी, आपने जो आज का ज्ञान दिया है, आज जो आपने इतनी सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश की, और सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को बताने की कोशिश की है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शायद मे भी आपके जैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, ये चीजें जानते भी होंगे, पर कहीं ना कहीं एक फियर एनर्जी, एक डर वाली एनर्जी हम सब में रहती है कि मैं कैसे बोलूं, किसी के सामने मैं कैसे बोलूं। ये सामने बोलने की बात नहीं है, सच और गलत की बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई श्रावक या श्राविका किसी भी के सामने अगर ऐसा कुछ लेकर आते हैं, अगर वो अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबा दिया जाता है। आगे भी वहां तक भी बात नहीं पहुंचती है जो ये माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। अगर आगे तक भी वो बात नहीं पहुंचती, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साधन, एक निमित्त हम बन के आए हैं, क्या ये सही है और क्या गलत है। तो मामा जी, थैंक यू सो मच आज के लिए। और अगले सेशन में हम इसी के साथ बहुत सारे ऐसे ही रहस्य, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हमने हमारे ऊपर लाद कर रखी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसे लेकर चल रहे हैं। तो कोशिश करती हूँ कि आप सभी इस पर विचार जरूर करेंगे। और हमें इस, अगर आपको ये सेशन सही में सही लगा है कि पहुंचना चाहिए, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों तक ये सेशन पहुंचाए। और आज के लिए इतना ही। हाँ मामा जी। लास्ट एक बात मेरी मुनि श्री वर्तमान कुमार जी से काफी बार चर्चा हुई है। मेरा पूरा केस आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उन्हीं को सौंप दिया था, मतलब, और उनके साथ 2-2 घंटे तक मेरी चर्चा होती रहती थी और बहुत बार चर्चा हुई है। तो उन्होंने खुद ने, वो खुद डॉक्टर है, उनके पास 3-4 डिग्रियां हैं, अभी चौथी पांचवी भी और ले रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब जानकार है, सारे आगमों के भी अच्छे जानकार है। उन्होंने खुद ने मंजूर किया, माना कि हाँ, मैं मानता हूं कि नमस्कार महामंत्र से दोष दूर नहीं होते। वो खुद मान रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग को मंगवा के सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे नवकार मंत्र के बारे में थोड़ी और कुछ बात करनी, वो अगले वीडियो में करेंगे। और आज के वीडियो में किसी भी तरह, किसी भी सन्यासी या गृहस्थी का मुझे दिल दुखाने की भावना नहीं है, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है। फिर भी मेरे से कोई भूल या गलती हो गई है तो मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ, और आप मेरे से बात करें। तो सभी से आज के लिए इतना ही। हम सभी चाहते हैं कि आगे से आगे तक ये मैसेज पहुंचे हमारा, गुरुदेव तक, सभी साधु संत तक, और जरूर विचार करें। क्योंकि श्रावक और श्राविका की जो भी जिज्ञासा होती है उसका हल भी वही देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमने आज यहाँ से प्रश्न उठाया है, मामा जी ने उठाया है, कि नवकार मंत्र से दोष दूर होते हैं या नहीं होते हैं, इसका जवाब हम जल्दी सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।